आइए दिल्ली में एक आम से बिजनेस डिस्प्यूट पर हुई इस बेहद खौफनाक और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की गहराई में चलते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना के हर पहलू को समझेंगे जिसने पूरी राजधानी को झकझोर कर रख दिया है। इस पूरी घटना को हम क्रोनोलॉजिकली समझेंगे। शुरुआत करेंगे इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट और उधार से, उसके बाद बकाया राशि की मांग, फिर दोपहर में बिछाया गया वो खतरनाक जाल, उसके बाद ग्राइंडर से हुआ वो रूह कंपा देने वाला हमला और आखिर में बचाव, गिरफ्तारियां और आगे के हालात। तो चलिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को समझते हैं कि आखिर डाबड़ी इलाके में ये पूरी ट्रेजेडी कैसे अनफोल्ड हुई। शुरू करते हैं पहले पहलू से, जहां इस पूरे मामले की नींव रखी गई थी, यानी शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट और बचा हुआ पेमेंट। बात है 22 अप्रैल की। दिल्ली के डाबड़ी इलाके में अजयपाल नाम के एक व्यक्ति के बेटों की शादी का जश्न चल रहा था। इसमें दो मुख्य लोग शामिल हैं। एक तरफ है अजयपाल जो क्लाइंट हैं और दूसरी तरफ है लोकेश जो एक बेहद मेहनती कैटरर और टेंट सप्लायर हैं। शुरुआत में ये बिल्कुल एक नॉर्मल खुशी के माहौल वाला बिजनेस अरेंजमेंट था। शादी ब्याह के आम माहौल जैसा ही सब कुछ चल रहा था। अब इस स्लाइड पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ जो फिगर्स हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। शादी का जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट था वो था करीब 2.5 लाख रुपए। इसमें से 1.5 लाख रुपए पहले ही दिए जा चुके थे। तो पेंडिंग अमाउंट कितना बचा? सिर्फ 1 लाख रुपए। टोटल बिल को देखें तो ये बकाया रकम काफी छोटी लगती है और यही एक बात इसके बाद हुई भयानक हिंसा को और भी ज्यादा शॉकिंग बना देती है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, जब शादी का जश्न खत्म हो गया और फोकस शिफ्ट हुआ इस बचे हुए बकाया पैसे की मांग पर। जैसे ही फंक्शन शांति से निपटा, लोकेश ने अपनी दिन रात की मेहनत की कमाई मांगने के लिए अजयपाल को कॉल किया। ये बिल्कुल वैसा ही एक रूटीन फोन कॉल था जो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अपना काम खत्म होने के बाद करता है। अजयपाल ने भी बहुत आराम से कल शाम तक पैसे देने का वादा कर लिया। उन दोनों के बीच मिलने की बात तय हो गई और बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। 1 लाख रुपए, इस आंकड़े को याद रखिएगा। एक मेहनती इंसान के लिए ये उसकी खून पसीने की कमाई थी, पर यही वो एग्जैक्ट अमाउंट है जो इस पूरी खौफनाक कड़ी की अकेली वजह बन गया। सोचने वाली बात है कि सिर्फ इस 1 लाख रुपए ने आगे चलकर क्या रूप ले लिया। और यहीं से ये रूटीन कलेक्शन एक सोचे समझे और बेहद खतरनाक जाल में तब्दील हो गया। अगले दिन दोपहर ठीक 4 बजे का वक्त था। अजयपाल ने लोकेश को कांटेक्ट किया और उसे बचे हुए पैसे ले जाने के लिए अपने घर पर बुलाया। ये 4 बजे का बुलावा कोई आम न्योता नहीं था। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से असल में ये एक जानलेवा ट्रैप था जिसे बड़े ही शातिर तरीके से बिछाया जा रहा था। एक तरफ उम्मीद थी और दूसरी तरफ खौफनाक सच्चाई। लोकेश को बस यही लग रहा था कि वो वहां जाएगा, अपनी ईमानदारी से की गई मेहनत का फाइनल पेमेंट लेगा और वापस आ जाएगा। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। वो अनजाने में एक प्री प्लान्ड और बेहद वायलेंट हॉस्टेज सिचुएशन यानी बंधक बनाए जाने वाली स्थिति में कदम रख रहा था। उस बंद दरवाजे के पीछे क्या इंतजार कर रहा था, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे डिस्टर्बिंग हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ अथॉरिटी की रिपोर्ट के आधार पर हिंसा के इस पूरे क्रम को ठीक वैसे ही समझना जरूरी है जैसे वो घटित हुआ। पुलिस की जानकारी के मुताबिक इस हमले के स्टेप्स बिल्कुल क्लिनिकल और चिलिंग थे। स्टेप 1, लोकेश को बहला फुसलाकर घर के अंदर बुलाया गया। स्टेप 2, वहां उसे रस्सियों से बुरी तरह बांधकर बंधक बना लिया गया। स्टेप 3, उसके बाद डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। और आखिर में स्टेप 4, सारी हदें पार करते हुए एक इलेक्ट्रिक ग्राइंडर से उस पर हमला किया गया। उनका मकसद लोकेश के दोनों हाथ काट देना था। इस हमले का जो रिजल्ट निकला वो बेहद दर्दनाक था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ग्राइंडर के इस जानलेवा हमले में पीड़ित लोकेश के हाथ का एक बड़ा हिस्सा कट गया। छोटे से अनपेड ड्यूज के ऊपर किया गया ये खून खराबा दिलों में डर पैदा कर देता है। एक आम इंसान को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बनाने की ये कोशिश बिल्कुल रूह कपा देने वाली है। लेकिन बंद कमरे की ये सीक्रेट हिंसा आखिर दुनिया के सामने कैसे आई? आइए इसके आखिरी फेज बचाव, गिरफ्तारी और आगे के हालात पर चर्चा करते हैं। रिपोर्ट में एक बहुत ही अहम बयान दर्ज है। पड़ोसियों ने उसकी चीखें सुनी और तुरंत पुलिस को कॉल किया, जबकि खून से लथपथ लोकेश रहम की भीख मांग रहा था। ये बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट था। अगर आसपास के लोगों ने उस वक्त सही फैसला लेकर पुलिस को ना बुलाया होता तो शायद आज लोकेश जिंदा ना होता।
डाबरी पुलिस के मौके पर पहुंचते ही बेहद तेजी से कानूनी कार्यवाही हुई। इस घटनाक्रम पर नजर डालें तो सिचुएशन एकदम क्लियर है। मुख्य आरोपी अजय पाल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना में शामिल 2 नाबालिगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया है। और लोकेश, वो इस वक्त अस्पताल में एक बेहद क्रिटिकल कंडीशन में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। इस पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के आखिर में एक बहुत ही गहरा और परेशान करने वाला सवाल सामने खड़ा होता है। क्या अपनी ही मेहनत की कमाई मांगना आज के वक्त में एक जानलेवा खतरा बन गया है? ये घटना हमारे समाज के बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें सोचने पर मजबूर कर देती है जिन्हें नजरअंदाज करना बिल्कुल नामुमकिन है।